हेलो बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सबसे तेज हमारे चैनल RSP स्टडी पॉइंट पे अभी हम फैजाबाद का सेट नंबर 316 EG सॉल्व करवाने चल रहे हैं आप सबको, इंग्लिश का, जो कि अभी कल ही बोर्ड का पेपर हुआ है। और आज आपके पास सबसे तेज हमारे चैनल से अभी तुरंत यहाँ पे पूरा सॉल्व होगा ये पेपर और आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अब की बार जो कि हमारा नया पूरा NCERT पैटर्न पे पेपर रिलीज हुआ था, उसमें बहुत सारे बदलाव भी हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा कोई उसमें दिक्कत नहीं था, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था, उसका जो कंटेंट था, वो बहुत ज़्यादा इजी आया था। अगर बच्चे ठीक से मेहनत किए होंगे तो इसमें 100% परिणाम जरूर देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पे फैजाबाद का 316 EG का सेट रखा हुआ है। और इसमें देखिए यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि ये 2022 अंग्रेजी का नया पाठ्यक्रम है। ठीक है, यहाँ देखिए नया पाठ्यक्रम अब की बार NCERT जो कि लागू हुआ था उससे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे समय आपका 3 घंटे 15 मिनट पूरा मिलता है, जिसमें आपको जो 15 मिनट है स्टार्टिंग के, वो पढ़ने के लिए पेपर, जो 15 मिनट हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि हमको बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें लिखा है कि ये पूरा जो पेपर है वो ABCD सेक्शन में डिवाइड है, सारे क्वेश्चन जो कि करने कंपलसरी हैं। आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्वेश्चन है उसके जो नंबरिंग है वो सारे क्वेश्चन के सामने इंडिकेट किए गए हैं। और जो हमारा चौथा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो है कि हमको जो पूरा हमारा पेपर है उसको बहुत ध्यान से पढ़ के और एक एक क्वेश्चन समझ के ही उसका उत्तर देना है। तो सेक्शन ए में देखिए रीडिंग सेक्शन जो है उसमें लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ से ये जो पैसेज दिया गया है यहाँ से लेके बोर्ड के द्वारा और आपको यहाँ तक पढ़ना था। ठीक, यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद में आपको इसका सारे क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमको पैसेज से ही पूछ रहा है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, हम किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को कैसे नाप सकते हैं। तो नापने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम किसी व्यक्ति के ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो आदमी होता है वो कितना दिन जिया इससे कोई मतलब नहीं है, कितना काम किया, अपने देश के लिए क्या किया, उससे मतलब है। तो वही इसका जो है वो प्रश्न होगा कि द मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर दैट हैज ही लिव्ड बट बाय द डीड ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। ठीक है, उसने क्या अचीव किया उससे देखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। तो हम सब जानते हैं कि अगर जैसे भगत सिंह है, उन्होंने कितनी छोटी जिंदगी जी, लेकिन उनको आज पूरा देश जानता है। ठीक है, 23 साल की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिया जो 100 साल जीने वाले नहीं कर पाते। बोलो भारत माता की जय। आगे देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, आदमी को अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो आदमी की ज़िंदगी होती है उसमें उसको सभी की मदद करनी चाहिए, और उसके जो लाइफ है उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसके वर्क से ही मतलब है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम अगला पेज आपको दिखाने चल रहे हैं पेपर का। देखिए नेक्स्ट पेज जो है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला है वो हमारा जो डी क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, व्हाट मेक करेक्टर ग्लोरियस। यहाँ पे देखिए व्हाट मेक करेक्टर ग्लोरियस, तो हमारे करेक्टर को क्या ग्लोरियस कर सकता है। तो इसका भी आंसर आपको पैसेज में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक, देखिए हमारा डी क्वेश्चन हो गया। ई वाला क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा जो ई क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि इसमें कुछ जो पैसेज हैं उसका जो वर्ड है वो सब पूछ रहा है। तो जैसे पहला दिया है इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है वैल्यूएबल। व्हाट इज मीन बाय द नोबल इंडीवर, तो एक महान आदमी जिसके द्वारा किए गए अच्छे काम। विच इज द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीड एंड इन डीड, ये एक क्वेश्चन है। तो आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 नंबर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, तो आप सब जरूर हमको कमेंट में बताइएगा कि किसका पूरा क्वेश्चन सही गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा सेक्शन बी है वो हमसे क्या कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी फॉलोइंग गिवन टॉपिक इन 100 to 150 वर्ड्स, जिसमें हमको 3 टॉपिक हैं, रीडिंग बुक्स, अ प्लीजर, ऑनलाइन क्लासेस, हाउ टू मेक गुड हेल्थ।
तो हमने आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करवाया था आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हमको आर्टिकल लिखना है, और उसके बाद में आपने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया होगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, आप आरएसपी स्टडी पॉइंट से पढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आगे चलिए बच्चों, तो देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर विलेज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ए सेक्शन है तीसरे क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि देखिए राइट अ लेटर टू द एडिटर, रुका 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 रुका, आगे देखिए बच्चों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है राइट अ लेटर टू द एडिटर टू अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर विलेज। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा विलेज है उसकी सफाई के लिए हमको लेटर लिखना है। ठीक है, किसको लिखना है? एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर को। एक हमारे पास ये ऑप्शन था, और या तो इसमें ऑप्शन था कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। जो हमारा कॉलेज लाइब्रेरी है उसमें किताबों की कमी पड़ गई है, तो प्रिंसिपल सर जी को हमको लिखना था क्या? एक लेटर लिखना था। ये क्वेश्चन हो गया होगा, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मान लीजिए एडिटर वाला कोई दिक्कत हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आ गया था। आगे देखिए हमारा यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है राइटिंग वाला। सेक्शन सी पे चलते हैं। उसमें देखिए ये पूरा ग्रामर से भरा हुआ सेक्शन है, और सबसे बेहतरीन सेक्शन यही आया था कल के पेपर में। तो देखिए मुझको आशा होगा कि आपने इसको कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो देखिए ए जो है हमारा, वन हु टेक द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन जो हमारा चार ऑप्शन दिया है, ब्राइटन, ब्राइटॉन, ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा होगा ऑप्टिमिस्ट, थर्ड वाला। ठीक, आगे चलिए बच्चों, अगला देखते हैं हम। अगला जो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बी वाला। देखिए द फ्रेज रन्स डाउन्स मीन्स। ठीक है, थोड़ा देखिए पेपर हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपको क्लियर दिखे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन हमारा है कि द फ्रेज रन डाउन मीन्स, तो इसका मतलब होता है, चार ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो रन डाउन का मतलब क्या होता है? टू बी इन पुअर हेल्थ। ठीक है, जो तबीयत है उसका खराब होना। ठीक, अगला देखिए द सिनोनिम ऑफ द फ्रैंक, तो फ्रैंक का सिनोनिम लिखना है। तो सिनोनिम फ्रैंक का मतलब ही होता है कि जैसे कहते हैं कि वह जो लड़का है वो हर चीज़ में फ्रैंक है। ठीक है, एकदम फ्रैंक होके बोलता है, तो इसका होगा कैंडिड। ठीक है, अगला देखिए आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। ठीक है, तो ये विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज इरर, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो गलत है, आपको बताना है। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबने इसको सॉल्व किया होगा। अगला देखिए बच्चों, ये जो हमारा है, ये यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज। नॉलेज का एंटोनिम क्या होगा? तो नॉलेज का जो एंटोनिम होता है वो हमारा होगा इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोर करना, किसी चीज़ को जानना, तो उसका उल्टा क्या होगा? इग्नोर करना। अगला देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी विच व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। उसने मुझसे कहा तुम कल क्या कर रहे थे, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसमें यहाँ पे व्हाट लगा है, आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा रूल है ग्रामर का। क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, अगर क्वेश्चन वर्ड ना होता तो हमारा इफ लगता, लेकिन यहाँ पे वॉट ही रहेगा कॉमा हटने के बाद, तो ही आस्क्ड मी वॉट। अब यहाँ पे यू, जो यू है ये हमारा सेकंड पर्सन है ना, सेकंड है, तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड है वो यहाँ पे मी के साथ चेंज होगा, तो वॉट आई। फिर डिड का हो जाएगा हैड, वॉट आई हैड डू यस्टरडे का द लास्ट डे। ठीक है, तो हमने आपको पूरा उत्तर बता दिया है। तो इसमें कोई एक ही करना था बच्चों, आप जान ही रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे आशा है आपने ये किया होगा। ठीक है, आगे देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें जो संदेश दिया गया है इसके सामने, उसी के हिसाब से हमको ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इट मस्ट बी डन द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। और दूसरा है, ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, तो इसको आपने किया होगा मुझे विश्वास है। आगे देखिए, जो सी वाला है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसके सामने जो लिखा है उसी में इसको चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन तो पूरे पेपर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्या करना है इसमें, हम जान रहे हैं इसको पैसिव वॉइस में ही बदलना है। ठीक है,
यहाँ पैसिव वॉइस लिखा है बच्चों, तो देखिए यू कैन सॉल्व इट, तो इसका क्या होगा, इट कैन बी सॉल्व्ड, सॉल्व का थर्ड फॉर्म चला जाएगा सॉल्व्ड, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू हो जाएगा। और इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत तगड़ा क्वेश्चन फंसा है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करता है, मैं आपको इसका करेक्ट उत्तर बताता हूँ। देखिए इसमें होगा क्या, देयर ग्लोरी कैन नेबर फेड, तो नेबर का होता है एवर, हमको पता है, तो इसमें होगा कैन देयर ग्लोरी एबर फेड, और यहाँ पे नेबर था तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हमारा जो है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसका ये 4th पार्ट है, डी वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे डी वाला हमसे क्या कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है, जिसमें कोई 2 सेंटेंस दिया है जिसको हमको करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें कोई एक ही करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे देखिए जो हमारा ई वाला है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इतना बड़ा जो ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका सिंपल सा ही मीनिंग है कि ये होमोफोन्स है, कि उसका जो वॉइस है वो सेम रहे लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग निकले। तो इसमें पहला है, इसमें भी कोई वन ही करना है। अब की बार का जो पेपर का सेटअप था वो पूरी तरह से बहुत ही सिंपल बनाया गया था और पहली बार एनसीईआरटी बेस्ड हुआ है, तो क्वेश्चन में काफ़ी बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखते रहिए, पहला जो है वो है हॉनोरेरी और हॉनरेबल, ठीक है, और दूसरा है अंपायर और इम्पायर। तो हॉनोरेरी जो होता है ये एक सेंटेंस है जो कि यूज किया जाता है जैसे कि कोई चीज़ हमसे, कोई चीज़ कर्ज में हो उसके लिए, और जो ऑनरेबल है वो हमको किसी को सम्मान देने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो अंपायर है, ये अंपायर जो हमारा जानते ही क्रिकेट में होता है जैसे रेफरी टाइप का, और इम्पायर का मतलब हमारा साम्राज्य होता है, राज्यवंश होता है, ठीक है। तो आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अगला पेज पे, अगला पेज बच्चों जो हमारा है ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो हमारा ट्रांसलेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये जो ट्रांसलेशन है ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी यहाँ पे हमने अपलोड करवाया है अलग से इसको अवतार से, जो कि ये अवतार का जो एक उसमें सेट फर्स्ट दिया है 2016 के सभी मॉडल पेपर से ये होके आया है, ठीक है। ये जो हमारा ट्रांसलेशन है, तो अगर आपने उसकी रिवीजन की होगी अवतार से तो आपको बहुत अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन जो कि हमारा ये आ गया है लिटरेचर का सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो देखिए हमको प्रत्येक क्वेश्चन इसमें करने हैं, इसके सामने लिखा है। तो देखिए ए, whom did M. Hamel blame for the ignorance in study and why। तो आपने पढ़ा होगा एम हैमल वाला चैप्टर, जो कि हमारा द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन आया है कि एम हैमल जो कि जब उनका लास्ट दिन रहता है उनकी क्लास में, तो किसको पढ़ाई ना करने के लिए बच्चों को किसको दोष देते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें पहला दोष वो उनके घर वालों को देते हैं क्योंकि वो बच्चों को पढ़ने के बजाय काम करवाने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो, मनी मिले। और दूसरा वो खुद को दोष देते हैं कि जब वो कभी उनका जो प्लांटिंग रहता था गार्डन में उसमें बच्चों को कभी पानी उसकी सिंचाई करवाने के लिए भिजवा दिए करते थे पेड़ों में, या तो कभी कभी जब वो खुद मछली पकड़ने जाते थे तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा हो गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, या तो इसमें ऑप्शन है या तो ये करना है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी, की सीमापुरी में जो बच्चे रहते थे उनके लिए गार्बेज की क्या इम्पोर्टेंस थी। तो ये जो साहिब था हमारा, जो एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने सभी साथियों के साथ दिल्ली में सीमापुरी में गार्बेज से कुछ ना कुछ, जैसे हम जो फेंक देते हैं गार्बेज में, उससे जो कूड़ा बीनने वाले आते हैं, रैक पिगर्स जो होते हैं, वो उसे कूड़े में एक तरह से उसमें एक लाइन लिखी है कि दे आर सर्चिंग द गोल्ड इन द गार्बेज, की वो उस कूड़ेदान में, उस गार्बेज में अपने लिए सोना ढूंढते हैं। कभी उनको 1 रुपए या 10 रुपए के नोट मिल जाया करते थे, वैसे ही ये क्वेश्चन बना के लिखना है, ठीक है। तो आगे देखिए जो बी पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्शन डू टू द ट्रेन डाउगलस। तो विलियम डाउगलस जो कि हमारे खुद ही डीप वाटर के लेखक हैं और वो अपनी कहानी बताएं कि उनको पानी से डर लगता था। इस क्वेश्चन में बताना है कि किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन ने ट्रेन किया था, ठीक है। इसको आपने किया होगा, या तो इसमें भी हमको ऑप्शन देखने को मिल रहा है,
देखिए यहाँ पे कुछ जो ये वर्ड है पेपर के, ये प्रिंटिंग में ही है। तो व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलियमसन रिसीव फ्रॉम दी पेडलर, की जो पेडलर था उससे जो एडला विलियमसन थी, वो लड़की जो कि आयरन मिल के मालिक की बेटी थी, जब उसने पेडलर को अपने घर पे रहने के लिए अपने मतलब फादर से रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बाद में जब वो लास्ट क्रिसमस सेलिब्रेट करके पैडलर जाने लगा उसके घर से, तो उसने क्या उसको गिफ्ट दिया था वही इसमें लिखना है। तो इसमें बहुत सिंपल है कि उसने गिफ्ट में एक अपना रैट ट्रैप दिया था, और जो उसने क्रॉफ्टर के कुछ पैसे चुराए थे उसको दिया था, और उस एडला को इतने सम्मान के लिए धन्यवाद दिया था। और उन्होंने उस पैडलर ने कहा था कि आज से मैं अपना नाम कैप्टन स्टेलन रखूंगा। ठीक है, अब आपसे मैं सचमुच में कैप्टन बन गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसमें कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग है हमारा, 80 वर्ड में लिखना है। तो इसमें है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द चंपारण, ये क्वेश्चन इंडिको से है। या दूसरा व्हाट डिड डाउगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें दोनों में कोई एक करना है। अगला देखिए 9 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो इसमें इसको पढ़ के इसका उत्तर देना है। अब की बार हम हर बार देखते थे कि जो हमारा क्वेश्चन आता था उसमें कोई दो पोएट्री का रहता था सेक्शन, यहाँ पे दो पैराग्राफ हमको दिए जाते थे, लेकिन अब की बार इसमें भी बदलाव किया गया है और इसमें एक ही पैराग्राफ दिया गया है, जो कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। जॉन कीट्स इसके राइटर हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके उत्तर देने थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, की पोएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी के लिए क्या फील करता है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी के लिए पोएट यही फील करता है कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है, अच्छी चीज़ें, वो हमेशा देखने में अच्छी होती हैं, कभी खराब नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर बी है वॉट डज द पोएट मीन व्हेन ही से इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, की पोएट क्या कह रहा है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी कभी नथिंगनेस में पास नहीं होती। तो इसमें नथिंगनेस से उसका क्या कहना है वही लिखना है, कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमेशा हमको अच्छे ही लगती हैं, चाहे जब भी हम उसको देखें। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट। तो इसमें मेटाफोर होगा फिगर ऑफ स्पीच इसका। ठीक है, अगला देखिए 10 राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 3 पोएट्री आपकी दी गई हैं बहुत ही इजी चैप्टर से। इसमें लिखना है माई मदर एट 66 पे। माई मदर एट 66 जो कि कमला दास जी ने लिखा है अपनी मदर के बारे में, एज के ऊपर। इसकी सेंट्रल आइडिया रहेगी कीपिंग क्वाइट, जो कि हमको जॉन कीट्स बताते हैं। और आंट जेनिफर टाइगर जो कि एड्रियन रिच ने मेल डोमिनेंस सोसाइटी के बारे में बताया है, कि लड़कियों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो हमसे कह रहा है कि ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन न्यूयॉर्क पे मतलब कि स्थित है। जो हमारा थर्ड लेवल लिया गया है उसमें बताया गया है कि जो उसका मेन हीरो है उस चैप्टर का, उसका नाम है चार्ली। वो सबसे बताता है कि इस पे एक थर्ड लेवल है, लेकिन उसकी कोई बात का विश्वास नहीं मानता है। यही सब उसमें लिखना था। वेयर वॉज इट सिचुएटेड, तो मैंने बताया आपको ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में वो सिचुएटेड है। ठीक है, या तो अगला देखिए व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, इसको लिखना था। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों में कोई एक करना है, 4 नंबर का है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए बी पार्ट, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, किस तरह से डॉक्टर सदाव ने व्हाइट मैन के साथ व्यवहार किया था। तो उसकी और उसको ऑपरेट करके उसकी सेवा की थी, और उसको बाद में मतलब कि एकदम सुरक्षित उसके देश भेज दिए थे। ठीक है, उसको लिखना था। या व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। तो ये क्वेश्चन द टाइगर किंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार फंसा है पहली ही बार में, जब से एनसीईआरटी लागू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या था, तो अंटार्कटिका में जो राइटर हैं वो गई थी कुछ हाई स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ पे, उनको दिखाने की किस तरह से हमारा अंटार्कटिका, जो कि जहाँ से हमारे लाइफ की ओरिजिनेशन हुई है, जहाँ से सब लोग आए हैं, उस जगह को दिखाने गई थी। वहाँ पे एक मतलब कि
प्रैक्टिकल करवाना था, उन बच्चों को सिखाना था कि कैसे आप आगे चल के अपने देश के लिए और क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं। उससे उनको अंटार्कटिका के बारे में कुछ नॉलेज हुआ था। और हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर सम टाइम, तो वहाँ पे कैसे साइलेंस जो था वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता था। तो जब बर्फ़ गिरती थी वहाँ पे, या नदियाँ जब धूप होती थी तो बर्फ़ पिघलती थी, तो उससे वहाँ की शांति में थोड़ा बहुत बदलाव आता था। यही आपको इसमें मेंशन करना था। या तो बी क्वेश्चन है कि हु वॉज द विजार्ड, सो विजार्ड वॉज द मैजिशियन। हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक, तो इसमें आपको पूरी कहानी लिखनी थी कि वो साफ पैनीज लेता था, जो भी जाते थे जंगल में, यही सब लिखना था। उसमें वो अपनी बेटी को रोज कहानी सुनाता था, तब वो सोती थी। तो आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है बच्चों, तो इसको अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए। और बच्चों देखिए, अभी कल जैसे कि एक बहुत ज़रूरी सूचना आई थी कि यूपी बोर्ड का 2 सेट जो कि हैं वो लीक हो गए हैं, 2 सेट के पेपर। तो उसमें 24 जिलों के बच्चों का पेपर रद्द कर दिया गया था। वो पेपर अभी 13 तारीख को होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिन बच्चों का पेपर हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ है वो भी हमारे चैनल RSP स्टडी पॉइंट पे जुड़े रहें। बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। ओके बाय।